सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी बाखूबी से, शानदार कथानकों से, शानदार रूपकों से आपके बीच रखा है। बड़ी बारीकी से आज आपको समझना है शब्द नंबर 9 से। आइए शब्द नंबर 9 में प्रवेश करते हैं और एक एक वचन को आप सुनने का भरपूर धैर्य धारण करें, अच्छी समझ बढ़ाएं और बहुत आनंद आएगा आपको। साहब कहते हैं, संतों बोले ते जग मारे, अन्न बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। दुंदुर राजा टीका बैठे, बैल करे पटवारी, स्वान बापुरा धरिन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। बहुत ही प्यारा पद है। जब हम इनके अर्थ को सुनेंगे समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इसलिए आप लोग अपने स्थान पर बहुत दमदार तरीके से बैठ जाइए। आगे साहब कहते हैं, कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, भैंसे न्याव निबेरी। ये उनका पूरा पद है। अब साहब के एक एक वचन को हम बड़ी बारीकी से समझते हैं। पहली बात, सदगुरु कबीर साहब का जो जमाना रहा है वो रहा है आज से कम 600 बरस पहले, 626 साल पहले सदगुरु इस धराधाम पर आए थे। और जब वो अपने सबाब पर थे, अपनी तीखी वाणियों से, व्यंग वाणियों से और अपने आग उगलती वाणियों से जब वे तत्कालीन धर्म के ठेकेदारों और निरंकुश राज सत्ता को ललकार रहे थे, उस वक्त दिल्ली की सल्तनत पर सिकंदर लोदी बैठे हुए थे। सिकंदर लोदी से लेकर उनके गुरु शेख तकी और शेख तकी से लेकर तमाम धर्म गुरु पंडितों की नगरी काशी में अड्डा जमाए हुए थे और अपनी थोथी बातों से जनता को बरगला रहे थे, भटका रहे थे और अपनी रोटी सेकने के लिए धर्म के नाम पर ढोंग ढकोसले, कर्मकांड, पाखंड, भ्रम, अंधविश्वास और छू मंत्र, जादू मंत्र यानी चमत्कार का सहारा ले रहे थे। साहेब ने इन सब बातों को अपनी पैनी नजरों से देखा और सबकी बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। और यही नहीं, राज सत्ता पर बैठे उस वक्त के सिकंदर लोदी के सामने भी साहेब सीना तान कर खड़े हुए थे। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी और उनके गुरु शेख तकी ने, जो कि एक मुसलमान एम्परर रहे हैं, मुस्लिम शासक प्रशासक, एकदम निरंकुश, जो मर्जी आए यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस जो कर रहे थे, और उसके गुरु शेख तकी, इन दोनों पर जबरदस्त प्रहार किया है साहब ने। पूरा बीजक आपको पढ़ना चाहिए। बीजक पूरी दुनिया में पढ़ी जाने वाली सबसे कीमती और महत्वपूर्ण किताब है। बीजक पर आज पीएचडी हो रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं, शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं और दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में कबीर साहब को पढ़ाए जा रहे हैं। अनपढ़ और गंवार कहे जाने वाले एक जुलाहे जो गरीब परिवार से आते हैं, वो कबीर साहब ने ऐसा मसाल जलाया कि पूरी दुनिया में रोशनी ही रोशनी हो गई। और जो नजर आ रहे थे उल्लू, उल्लू से समझते हैं आप, धर्म के नाम पर उल्लू थे और राज सत्ता के नाम पर जो गलत शासन कर रहे थे, उल्लूगिरी कर रहे थे, इन सब पर ऐसा प्रहार किया साहेब कि सब अपने बिल में घुस गए। और उसके पहले यदि हिम्मत नहीं दिखाए, बिल में घुसने के डर के नहीं भागे, साहब के पास डटे रहे, तो सब के सब ने सदगुरु का शिष्यत्व स्वीकार किया। आज भी मुसलमान कंट्री में सदगुरु कबीर साहब बड़े आराम से पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, समझे जाते हैं। हमारे एक साथी है, उनके एक वीडियो पर वहां पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया। उन्होंने जमकर बोला था कबीर साहब को लेकर। कबीर साहब ने मुसलमानों का पोल खोल दिया था। ऐसा पोल खोला कि पाकिस्तान में उस वीडियो को बैन कर दिया गया। हिम्मत नहीं दिखा सके वहां के मुसलमान। कबीर साहब उस वक्त बोल रहे थे जब आजादी की अभिव्यक्ति नहीं थी। आज तो आजादी की अभिव्यक्ति है।
आप सोशल मीडिया से लेकर बड़े मंच पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आज भी आप बोलते हैं तो आप पर कहीं ना कहीं से लोग नजर रखते हैं और प्रशासन की ओर से बहुत कुछ होता है। आप जानते हैं जो स्वतंत्र विचारक हैं, सच्चे इंकलाब करने वाले पत्रकार हैं, विचारक हैं, संत गुरुजन हैं, उनको खुले तौर पर अपनी बात कहने की आजादी नहीं दी जाती है। तरह तरह की यातनाएं, सजाएं और जेल तक के हवालात में उन्हें डाल दिया जाता है। लेकिन उस जमाने में जब निरंकुश शासन था, राजतंत्र था, साहब छाती ठोंक कर बोल रहे थे क्योंकि वो सच बोल रहे थे। और आज उन सब बातों को हम यहां देखते हैं कबीर साहब की उलटवासी के माध्यम से। ये उलटवासी है, बात सीधे सीधे कही जाती है तो लगती नहीं है लोगों को। आप लोगों ने कबीर सीरियल देखा होगा, टीवी में आ रहा था अनिल चौधरी प्रोडक्शन का कबीर सीरियल, काफी मशहूर हुआ, काफी चला वो। लेकिन पौराणिक कबीर पंथियों ने जो चमत्कार मानते हैं, कबीर साहब को अवतारी मानते हैं, इन लोगों को ये नागवार गुजरा और उन लोगों ने जबरदस्ती शानदार सीरियल को, जो कि भारत की दिशा और दशा बदलने वाली थी, बैन लगा दिया। यानी कबीर की जो ताकत है, कबीर की जो एनर्जी है, कबीर का पावर है, उसको कबीर पंथियों ने ही घोट दिया, छोटा कर दिया, तोड़ दिया। कबीर के क्रांतिकारी रूप से कबीर पंथी ही डरते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। कबीर साहब ने किन्हीं को नहीं छोड़ा है, सब पर जबरदस्त प्रहार किया है। यदि मैं अपने को साधु कहता हूं तो उस पर साहब क्या कहते हैं, जरा इसको भी देख लीजिए। साधु भया तो क्या भया, बोले नाही विचार, हरे पराई आत्मा, जीभ बांध तरवार। साहब कहते हैं साधु भया तो क्या भया, साधु हो गए तो क्या फर्क पड़ गया, बोला नहीं विचार। यहाँ साधु से मतलब मेरे जैसे तो है ही, जो एक विशेष वस्त्र पहनते हैं, किसी आश्रम में रहते हैं, अपने गुरु से शिक्षित और दीक्षित हैं। साधु से यहाँ उससे भी ज्यादा मतलब है सज्जन पुरुष। यहाँ अर्थ निकल के आ रहा है कि ऐसे बड़े नामधारी सज्जन, साधु, महात्मा कहलाने से क्या फायदा जब बोला नहीं विचार। आप विचार करके नहीं बोलते। और कैसे बोलते हो? जब बोलते हो तो हतय पराई आत्मा, जीभ बांध तरवार। जीभ बांध तरवार, ये कहने की शैली को देखिए। साहब कहते हैं कि अब तरीका देखिए ना, हम लोग जुबान से ही तो बोलते हैं, जीभ से, मुंह से बोलते हैं, लेकिन जीभ की जरिए आवाज बाहर जाती है। ओष्ठ, दंत, तालु के टक्कर से जीभ उस हवा को जो आवाज में तब्दील हो गई है बाहर फेंकती है और हमारे शब्द बोल बाहर निकलते हैं। तो उसी जीभ में कोई तलवार बांध ले, जीभ में तलवार तो नहीं बांध सकते हम, लेकिन ये बिना हड्डी का जीव, यानी बिना हड्डी का जीभ ऐसी कुछ बोल देती है कि आपकी सारी हड्डी पसली भी तुड़वा सकती है। सही है? बिल्कुल कड़वे बोल, तीखे बोल, व्यंग वचन। तो ये तो साहब ये बात कह रहे थे, मैं ये कह रहा था साहब के जरिए कि साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हतय पराई आत्मा, जीभ बांध तरवार। मतलब साहब ने किसी को नहीं छोड़ा है। भगवान भवानी से लेकर धर्म के ठेकेदार और जो भी लोग हैं जो अपने को बड़े मानते हैं, पंडित पुरोहित कहते हैं, मुल्ला मौलवी कहते हैं, पोप पादरी, सबको जमकर फटकार लगाया है साहब ने। कबीर साहब के विदग्धात्मक रूप, ज्वलंतकारी रूप, और कबीर साहब किस तरीके से प्रहार करते थे अपने जमाने में, उन पर कल चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं, दो तरीके से समझेंगे आज आपको। एक तो आपका घर परिवार में किस तरीके से
परिवार के सदस्यों को रहना चाहिए, यानी व्यवहारिक धर्म क्या है इसको समझेंगे। दूसरा जो बड़ा रूप है राजनीति का, राजनैतिक धर्म बन गया है आज। राजनीति के नाम पर धर्म की रोटी सेकने वाले लोगों को भी आड़े हाथों लिया है कबीर ने। और आप लोगों ने जो देश की जनता ने आज दिखा दिया कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, राम के नाम पर रोटी सेकने वालों को जनता ने आज जबरदस्त सबक सिखाया है कि राजनीति बिल्कुल अलग चीज है, धर्म बिल्कुल अलग चीज है। धर्म दिल की आवाज है, हृदय की बात है, सत्यता है, आत्मा की पुकार है। और राजनीति जो आजकल बिल्कुल गंदी हो चुकी है, विभत्स हो चुकी है, डरावनी हो चुकी है, उसका धर्म में कोई मूल्य नहीं है। हाँ, कोई धार्मिक होकर अच्छे राजनीतिक पुरुष के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है और इस मुश्किल को भी हमने हल होते नहीं देखा आज। साहब कहते हैं संतों बोले ते जग मारे, ये शब्द नंबर 9 है। आप जानते हैं सदगुरु कबीर साहेब की मौलिक रचना बीजक, बीजक जो उन्होंने बोला उनके चेलों ने लिखा, इकट्ठा किया गया, उसका नाम बीजक रखा गया। बीजक जो बीज को बताता है, मूल को बताता है। बीजक बित्त बतावे जो बिद गुप्ता होए, ऐसा शब्द बतावे जीव को बूझे बुरला कोय। बीजक बित्त बतावे, उस गुप्त धन को बताता है जिसके बारे में हमें खबर नहीं है। बीजक बित्त बतावे जो बिद गुप्ता होए, वो धन हमारे भीतर छुपा हुआ है, उस धन को हम बाहर तलाश कर रहे हैं। भटकते भटकते बूढ़े हो गए हैं, वो धन नहीं मिल रहा है, तो उसका जो मूल केंद्र है वहां आपको लिए चलते हैं। अपनी आत्म धन दही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। तो सदगुरु कबीर साहब का उपदेश आत्मज्ञान के लिए है। और जब आत्मज्ञान की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं, तो फिर साधारण सी बात है, धर्म के नाम पर जो अधर्म चल रहे हैं, पाखंड चल रहे हैं, ढकोसले चल रहे हैं, साहब उन पर भी नजर रखते हैं, ये सच्चे धर्म नहीं है। इसी तरीके से घर गृहस्थी में तमाम समस्याएं हैं, उनको यहाँ इस पद में साहब ने लिया है। शब्द नंबर 9 ये कहता है संतों बोले ते जग मारे, अन्न बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई ना विचारे। संतों, हे संतों, सज्जनों, हे हंस जनों, समझो सत्य कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं। और भी हमने देखा था परसों, क्या कहा था, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना, संतों देखत जग बौराना। वहां भी हमने देखा है कि जब आप सच बोलते हैं तो आप पर लोग नजर रखते हैं, उनको पीड़ा होती है क्योंकि वो झूठ में जीते हैं। उल्लू को आप दिन में छेड़ोगे तो वो आपको पसंद करेगा कि चोंच मारेगा, वो तो निशाचर प्राणी है। तो ऐसे ही जो लोग झूठ में जीते हैं उन्हें सच बात कही जाती है तो बड़ी कड़वी लगती है। जो लोग चीनी खाने के आदी हैं, शक्कर बहुत खाते हैं और बुरी तरीके से बुखार से ग्रस्त हैं, उनको बताओ कि भैया चिरायता खा लो, चिरायता पी लो, बुखार अभी उतर जाएगा, तो बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि चिरायता कड़वा होता है। लेकिन यही कड़वी दवाई ही आदमी को ठीक करने वाली है। संतों बोले थे जग मारे, सच कहता हूं तो लोग मार, लेकिन अन्न बोले थे कैसे बनी है। जब सच नहीं बोलूंगा तो फिर बात कैसे बनेगी, आप समझेंगे कैसे। इन चीजों को भी अच्छी तरीके से आज हम समझते हैं कि, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आप, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं, मुझे बच्चों का भी बड़ा ख्याल रखना है, उनके प्रेम का। काफी बच्चे आए हैं, देखो बच्चे इधर ध्यान दो, एक बढ़िया कहानी सुनो आप लोग। एक गांव में एक बच्चा था जिसकी उम्र रही होगी लगभग 5 से 6 बरस की।
उसका नाम रामू था। रामू एक बार बुखार ग्रस्त हो गया, काफी तेज बुखार आया था। इसके पहले भी उनको कई बार बुखार आया था। तो अब उनको दवा खिलाना बड़ी जहमत का काम था। उसको दवा खिलाने के लिए क्या करना पड़ता था, उसके माँ बाप चाचा चाची क्या करते थे, उनको जबरदस्ती गिरा करके पटक देते थे और हाथ पैर पकड़ते थे। हाथ पैर पकड़ने के बाद उसकी मम्मी उसके मुंह में बेलन देती थी। समझ रहे हो इस चीज को, ध्यान दो इधर। बेलन लगाती थी उसके मुंह में और दवा घोल के रखे रहते थे टेबलेट को, तो उसी बेलन में जो गैप बनता था उसी में दवा को पानी के साथ पिला दिया जाता था। और लोग पकड़े हैं 2-3 लोग, बहुत ताकतवर था लड़का, बहुत रोता चिल्लाता उछल कूद मचाता, ऐसे गोली खिलाई जाती थी। तो उसका बाप परेशान हो गया, रामू फिर से बीमार हो गया, अब क्या करें हम। तो उसका बाप दवा लेने गया मेडिकल स्टोर में, गांव से बाहर जो सड़क थी वहां पर दवा लेके अनमने ढंग से लौट रहा था। मेरा बेटा दवा नहीं खाता है, गोली नहीं खाता है, क्या करूं। तो आते आते उसने एक होटल देखा। होटल में क्या ले लिया, गोल गोल काला काला, क्या कहते हैं उसको, रसगुल्ला या फिर काला जाम ले लिया। अच्छा बताओ, रसगुल्ला नमकीन होता है कि तीखा होता है? तीखा होता है, मीठा। बच्चे बड़े जानकार हैं भाई। तो एक रसगुल्ला ले लिया उसके पिता ने रामू के, और टेबलेट जो लिया था या फिर कैप्सूल उसी रसगुल्ला में डाल दिया और ऐसे दबा के बंद कर दिया। अब बिल्कुल गोल हो गया। फिर से घर में आया तो कहा, बेटा रामू ये ले लो, मिठाई खाओ, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। और पूरा खाना, वो तो तुम्हारी बहन है ना, उसको दिखाई नहीं देना चाहिए वरना वो भी मांगेगी आधा। तो बहन न देखे इसके पहले तुम पूरा रसगुल्ला खा लो। तो रामू बड़ा खुश हुआ और पीछे फाटक के पीछे जा करके पूरा रसगुल्ला खा के आया। अब दबा के खाया तो पूरा पानी इधर से निकल रहा था, रस बह रहा था उसका। तो पहुंचते हुए ऐसे ऐसे आ रहा था, पीछे पेट में रगड़ रहा था। तो उसके पिता ने पूछा, बेटा रसगुल्ला खा लिया? हाँ पिताजी। पूरा खाया ना बेटा? हाँ पिताजी पूरा खाया। और उसमें वो थी ना? कहा, क्या बेटा उसमें क्या थी? वो थी गुठली, तो निकाल के फेंक दिया। यही होता है, आप सब भी ऐसे करते हैं। सत्संग बढ़िया सुनते हैं, मजा लेते हैं, भजन सत्संग में रस तो आता है, लेकिन असली बात, वो गोली कड़वी हो सकती है लेकिन उसी कड़वाहट से आपका समाधान होने वाला है बीमारी का, तबीयत का। और ध्यान रखिए, जो चीज इस जिंदगी में आपको कड़वी लगती है वो आपको बहुत ऊंचे उठाने वाली है। आपको कभी सभा में गाली मिल जाए, आप नमस्कार कर लो, क्योंकि सभा में गाली मिली है, कोई तो बात होगी। इतने में किसी को गाली नहीं मिल रही, आपको मिल रही है। आंवला, आंवला कसैला होता है, कितने लोग नहीं खाते हैं? अच्छा बताओ बच्चे, करेले की सब्जी कौन कौन नहीं खाता? हाथ उठाओ जो नहीं खाते। करेला नहीं खाते हो? देखो कितने, यहाँ 80% बच्चे हाथ उठा दिए हैं। तो आप लोग तय कर लो, दिल के दिमाग में लिख लो या दिमाग के दिल में लिख लो, मेरा मतलब अपने भीतर लिख लो कि आपको पक्का शुगर होने वाला है, शुगर की बीमारी होगी आपको, आप करेला नहीं खाओगे। अब करेला खाना चाहोगे कि नहीं? हाँ उठाओ हाथ, कौन कौन करेला खाएगा आज के बाद? उठाओ, शुगर होने वाली है वरना वो बीमारी, ध्यान रखना। आंवला कसैला होता है, दवा है। नीम कड़वी होती है, बहुत बेहतरीन दवा है। चिरायता थोड़ा और उससे कड़वा होता है, वो भी बहुत बढ़िया दवा है। खैर, हम मूल प्रसंग में आते हैं। आप लोगों के मन को एकाग्र करने के लिए ये प्रसंग को हमने बच्चों की ओर मोड़ दिया था। अब सदगुरु कबीर साहब की मूल वाणी में हम लौटते हैं। साहब क्या कह रहे हैं? संतों बोले ते जग मारे। अभी जब मैं बोल रहा था आपको नीम खाने के लिए, चिरायता खाने के लिए और करेला खाने के लिए, तो कितनों को अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ही मैं जब बोलता हूँ तंबाकू, गुटखा, पुड़िया, खर्रा, खैनी खाने वालों को तुमको बड़ा बुरा लगता है। शराब पीने वाले को मैं बोलता हूँ तो बहुत उनको
बुरा लगता है, हो सकता है हम पर गुस्सा करते हो। ऐसे ही जो भी नशापत्ती हैं, गाली गलौज करने वाले, मारपीट करने वाले, हिंसा, हत्या, बलात्कार, अनाचार, कदाचार करने वाले लोग हैं, और देश के लोग जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, देश के बड़े शिखर पर बैठे जो राजनेता हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको आज जनता ने सबक सिखा दिया कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं इन चीजों को। कड़वी लगती है बात, लेकिन बात बिल्कुल सही होती है। मैं बता रहा था सीरियल की, वो बात भूल गई थी। सीरियल में एक कबीर सीरियल की बात है। कबीर सीरियल में एक किरदार है जो तैमूर लंग का रोल कर रहा है, मतलब एक मजाकिया रोल है। जैसे नाच नौटंकी में एक कलाकार होता है, लोगों को हंसाता रहता है, जोकर कहते हैं उसको। तो कबीर सीरियल में जो अनिल चौधरी प्रोडक्शन में बनाया गया था, वहां भी एक जोकर है, वो लंगड़ा है, लाठी लेके चलता है और एक पैर में चलता है, दूसरे जो आधा पैर है उसको मोड़ करके लाठी के सहारे चलता रहता है। तो उसने कई बार बोला है उस सीरियल में, अरे यार कबीर कहता तो गलत है लेकिन लगता सच है। और सुने इस लाइन को, कबीर कहता तो गलत है लेकिन लगता सच है। भाई सच कैसे लगेगा जब गलत कहेगा? तो कोई भी आदमी गलत कह रहा हो तो सच कैसे लगेगा? सच सच ही रहेगा, गलत गलत ही रहेगा। गलत सच इसलिए हमें लग रहा है क्योंकि हमारी आत्मा कभी भी गलत को बर्दाश्त नहीं करती है। हर आदमी के अंदर झूठ पकड़ने की एक मशीन लगी हुई है, उसको लाइट डिटेक्टर कहते हैं। पति कितना झूठ बोले पत्नी पकड़ लेगी, पत्नी कितना झूठ बोले पति पकड़ लेगा। एक बार एक मियाँ जी खूब शराब पी के आए, पत्नी हर बार डांटती थी उसको कि क्या तुम यही शराब पी के रोज आते हो? तो वो उसने एक नौटंकी किया कि आज मैं चलूंगा और पत्नी को खबर लगने नहीं दूंगा। और खूब शराब पी रखा था लेकिन थोड़ा होश में था, सोच लिया था कि आज पत्नी को खबर लगने नहीं देना है कि मैं शराब पिया हूं। गया, अब मुसलमान था तो अपना उजू किया, नमाज वमाज थोड़ा पढ़ने की मुद्रा में आ रहा था। तो अब कुरान शरीफ खोलना चाहिए, मुसलमान है तो अपना जो धर्म ग्रंथ है उनका कुरान शरीफ खोल के बैठा और कुछ आयतों को पढ़ने लगा। ध्यान दीजिए आप, बहुत गजब की बात है। कुरान शरीफ खोल करके कुछ आयतों को पढ़ने लगा तो उसकी पत्नी बेलन लेके आई अंदर से और बेलन दिखाते हुए बोली, अच्छा तुम आज फिर से पी के आए हो? उसने कहा कहाँ पिया है? देखो कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं मैं। कहा पागल कहीं का, ये कुरान शरीफ है ये अटैची खोल के बैठे हो? कुरान शरीफ खोलना था, वो अटैची खोल के बैठा था। तो कहीं धोखा दे पाओगे आप? सच कभी धोखा नहीं खा सकता, सच निकल के ही आएगा। तो ऐसे ही साहब कह रहे हैं, संतों बोले ते जग मारे, अन्न बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई ना विचारे। जो शब्द लिखा है धर्म ग्रंथों पे, लोग उस पर विचार नहीं करते हैं। किसी गुरु ने कुछ कहा है, लोग उस पर विचार नहीं करते हैं, विवेक नहीं करते हैं और अंधानुकरण करते हैं। अंधानुकरण मतलब ब्लाइंड फॉलोइंग। एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, सारी भेड़ें जिनके पास दो दो आंखें हैं वो सब देख रही हैं कि वो हमारी लीडर गिर रही है, लेकिन वो सब उसी गड्ढे में गिर जाती हैं और अपना सत्यानाश कर लेती हैं, हाथ पैर तोड़ लेती हैं। इसी को अंधभक्ति कहते हैं। अभी एक शब्द चलता है जोरदार, अंधभक्त। आप समझते होंगे इन चीजों को। तो अंधानुकरण नहीं करना है, विवेक करना है, विचार करना है। धर्म ग्रंथों में लिखा है, राजा प्रियव्रत 11,000 अरब वर्ष राज करते रहे। 11,000 अरब वर्ष, 11 अरब वर्ष भी कहो तो बहुत होता है, 1 अरब भी बहुत होता है। बताइए 100 साल मिलेंगे तब 1 खरब अरब की ओर आप जाते हो। आदमी 100 साल के आसपास जीता आया है और वो 11,000 अरब बरस रहा। ये कहाँ जी? तो किताब में लिखा है जी, बात माननी पड़ेगी। हमारे गुरु ने समझाया है, इसके पहले उनके गुरु ने समझाया है, हमारा दादाजी भी यही बोलता था।
हनुमान, रामायण में लिखा है कि हनुमान जी जब छोटे थे तब सूरज को निगल गए थे, जलता हुआ दहकता हुआ आग का पिंड, और पृथ्वी से 13 लाख गुना बना, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, 15 करोड़ किलोमीटर दूर दहकते गोले को कैसे निकल जाएगा? जबकि अभी जो सूर्ययान भेजा जाने वाला रहा है वो भी कई करोड़ किलोमीटर दूर ऑर्बिट पर ही पड़ा रहता है, कोई यान नहीं जा सकता है, जल के भस्म हो जाएगा। वहां भयंकर तूफानी आग लगी हुई है सूरज के अंदर। ये तो शहरों में आग लगती है किसी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से किसी वजह से तो पूरा देश थर्रा जाता है, कई बिल्डिंग जल जाती है, लाखों रुपए का घाटा होता है, फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है और आग के दहकते गोले को निकल जाएगा हनुमान। लेकिन लिखा है भाई, मानना पड़ेगा। और वैसे मैंने एक बार और बताया था, सुमति को मानवाकार 60,000 बच्चे पैदा हुए थे उनके एक बार, एक लौकी का पिंड निकला उनके गर्भ से, पिंड में 60,000 मानवाकार कीड़े थे, इतने छोटे छोटे रहे, कितनी बड़ी लौकी रही होगी, लगता है मंच के बराबर लौकी रही होगी, 10, 12, 25 फीट की, उसमें से कीड़े के बराबर आदमी थे मानवाकार कीड़े, उन सबको एक एक घड़े में डाल दिया गया, ये धर्म शास्त्रों में लिखा है। और फिर वो घी खा खा करके एक एक घड़े का फिर जवान हृष्ट पुष्ट बन करके एकदम पहलवान होके निकले। ये मानना पड़ेगा आपको। ऐसे कितनी सारी कहानी है। कहते हैं महाभारत में एक रथ का पहिया, क्या कर्ण का पहिया था, मतलब कर्ण के रथ का पहिया था जो धंस गया था या किसी राजा का, तो उससे जो गड्ढा हो गया उससे समंदर बन गया बोलते हैं। बताइए कितना बड़ा रथ रहा होगा। और कहते हैं रामायण के अनुसार रावण के जो भाई थे विभीषण, उनकी मूंछ कम से कम योजन तक, 10 योजन तक मूंछ खड़ी हुई थी। 10 योजन, 1 योजन का भी हिसाब लगा लीजिए आप, कितना बड़ा होता है जी 1 योजन, कई किलोमीटर लंबा उनकी मूंछ खड़ी हुई थी। तो कौन नाई उसकी मूंछ के बाल बनाता रहा होगा? नाई उस तरह से बनाता रहा होगा कि फावड़ा चलाता रहा होगा। सोचो जरा, ये बड़े बड़े पौराणिक ग्रंथों में लिखा है। कबीर पंथी भी बहुत गप मारते हैं। इसी धर्म गद्दी पर बैठने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, कबीर के मंच पर अनुभव की बात नहीं करते, अनुमान की बात करते हैं और शंका, संदेह पैदा करते हैं, जबकि उनको सत्य का संदेश देना चाहिए। विवेक विचार नहीं करते हैं, उल्टे विश्वास की बात करते हैं। कबीर पंथियों में कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहेब चमकते हुए सितारे के तरीके से आए और लहर तारा तालाब में कमल फूल पर प्रकट हो गए। ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें हैं। कबीर पंथियों में भी बहुत सारी गप्पी बातें चलती हैं। कहते हैं उनको 52 कसनी मिली और कभी जंजीर में बांधकर सिकंदर लोधी ने गंगा में फेंकवा दिया। साहेब गंगा पर पलथी मारे, यानी ध्यान साधना में बैठे हुए नजर आते हैं। हाथी को शराब पिलाकर कबीर साहब के लिए छोड़ दिया कि उठा के पटक दे, रगड़ डाले, लेकिन कबीर साहब को देखते ही हाथी चरण वंदन करने लगा, मस्तक झुका दिया अपना। और भी तमाम बातें हैं सदगुरु के लिए, लेकिन आप समझें कि किस तरीके से लोगों को धर्म शास्त्रों के ठेकेदार धर्म के नाम पर उल जलूल बातों में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी मैं सुनाता हूं। एक आदमी, जैसे आपका गांव है हसनपुर, मैंने देखा कि एक गरीब गांव है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस गांव से कोई एक आध लड़का या लड़की किसी बड़े पोस्ट पर गई होगी जो 50,000 से 1 लाख रुपए की सैलरी में अभी उनका मंथली इनकम होगा। बड़े गरीब गांव है ये आपका, लेकिन प्रेम बहुत अच्छा है। सचमुच में प्रेम तो गरीबों में होता है। आप घरों में बकरी पालते हैं,
मैंने देखा है छोटे छोटे घर हैं, ज्यादा बड़े घर नहीं हैं, और बहुत ज्यादा चीजें घरों में नहीं है। कुछ चीजें हैं जिनका ज्यादा कीमती चीजों से नाता नहीं है। इस तरीके साधारण तरीके से आप जी रहे हैं। तो एक समझो कि हसनपुर से कोई आदमी निकल करके दुबई चला गया। लोग जाते हैं दुबई, पैसा बहुत है वहां, रगड़ के काम करो और पैसा खूब कमाओ। दुबई जाने के बाद अपनी पत्नी को वो फोन किया कि मैं यहाँ काम मुझे अच्छा मिल गया है, तुम 6 महीने मेरा इंतजार करो, 6 महीने बाद मैं वापस आऊंगा, अच्छा खासा पैसा भी लेके आऊंगा। पत्नी बेचारी अपने बच्चों को पालने लगी, आराम से जी रही थी गांव वालों के साथ मिल करके। धीरे धीरे 6 महीने का वक्त आया, उनको बड़ी उत्सुकता जगी कि मेरे पति अब आने वाले हैं, और पति ही नहीं आएंगे, पैसे भी लाएंगे, मेरे लिए गहने भी लाएंगे, जेवर भी लाएंगे, दुबई से बढ़िया साड़ी लेके आएंगे। जो वो सोच सकती सब सोच रही थी, रात दिन सपने देख रही थी। 6 महीना का आखिरी दिन भी निकल गया, वो नहीं आए। फोन भी जमाना नहीं था वो फोन का कि कॉल करते और तुरंत लाइव वीडियो देख लेते, भाई क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, लेकिन ऐसा जमाना नहीं था। वो गुजरे जमाने की बात है, चिट्ठी पत्री की। जब नहीं आए तो अपने पति को चिट्ठी लिखा। कई महीने और गुजर गए। लोगों ने कहा अब कोई दुबई जाकर तुमको बुला नहीं सकता, न तुम खुद दुबई जा सकती हो, कोई गांव का कौन जाएगा। हसनपुर के लोग दिल्ली भी चले जाए तो बहुत दूर है, और दुबई तो काफी अलग बात हो जाती है। तो गांव वालों ने कहा कि बेटी एक चिट्ठी लिख दो। तो कई महीने देखते देखते साल 2 साल गुजरने को आया, तो उसने खिसिया कर चिट्ठी लिखा। कोई भी खिसियाएगा, पीड़ा तो होगी, न चिट्ठी न संदेश न कोई बात न चीज। तो चिट्ठी लिखा कि तुम आ ही नहीं रहे हो, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल होने आ गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल में भर्ती करना है, पैसे नहीं है, घर में खाना खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, और तुम आते नहीं हो। तो जाओ, तुम्हारे होते होते, तुम्हारे जीते जी, मतलब तुम्हारे रहते मैं राण हो गई। चिट्ठी लिख दिया उन्होंने, और चिट्ठी पहुंच गई। धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में चिट्ठी उनको मिली उनके एड्रेस पर। तो उसने देखा और रोने लगा, अरे मेरी पत्नी राण हो गई, देखो तो मेरी पत्नी राण हो गई। अरे रोने लगा, एकदम दहाड़ मार करके छाती कूटने लगा, मेरी पत्नी राण हो गई, मेरी पत्नी राण हो गई। लोगों ने कहा भैया तू जिंदा है, कैसे राण हो जाएगी, तुम तो जिंदा हो कि नहीं कि मर गए हो। कहा मैं तो जीवित हूँ, जीवित तो हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते हो। मेरी पत्नी ने मुझे बोला है कि मैं राण हो गई हूँ, और मेरा कहा नहीं मानते हो, तो ये चिट्ठी देख लो। चिट्ठी दिखाने लगा, ये देखो चिट्ठी में लिखा है मेरी पत्नी ने कि तुम्हारे रहते मैं राण हो गई। क्या गजब की बात है। यही बात तो आप लोग करते हैं। आप नहीं मानते कि हनुमान ने सूरज निकल गया था, नहीं मानते ना। ये देखो रामायण में लिखा है, ये देखो यहाँ धर्मशास्त्र में ये लिखा है, बेसिर पैर की उल जुलूल उटपटांग बातें धर्म शास्त्रों में लिखी है। इसीलिए कबीर साहब हमारे सदगुरु कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाई। विचार करो तो सारे दुख दर्द जाएंगे। ना सिर्फ बाहर के खानी बानी जाल, ये जो हवाई बातें हैं धर्म, इसको बानी जाल कहते हैं। और दूसरा है घर गृहस्थी की जाल की बात। आइए घर गृहस्थी के जाल में घुसते हैं। अब सदगुरु कबीर साहब की बात है, ये उलटवासी। अभी तक जो बात हमने किया है वो है, अन्न बोले थे कैसे बनी है, शब्द ही कोई ना विचारे। ये शब्द पर बोला मैं, शब्द है, लिखी हुई बात है, धर्म शास्त्रों की बात है, परंपरा के रीति रिवाज है। लोग इसे लकीर की फकीर की तरीके से मानते हैं। इसीलिए हमने इतनी सारी बातें आपको बताई। अब आप समझदार हैं। चौथा बीजक है, साप्ताहिक बीजक चल रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार सत्संग चल रहा है। हफ्ते भर का ये बीजक प्रसंग है, बीजक सत्संग है, बीजक पाठ है। क्या बात, बहुत बधाई आप लोगों को। एक बार आप लोग अपने लिए जयकारा लगाइए, बोलिए समस्त गांव वासी हसनपुर की, ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बड़ी मेहनत किया है आप लोगों ने। इधर हम देखते हैं
कि सब लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग है आप सबका।